आज हम खड़े हैं धनाना धाम में और यहाँ पर जो लगी है प्रदर्शनी दिव्य धर्मयोग दिवस के ऊपर। तो मैं बताना चाहूंगी कि आज दिव्य धर्मयोग दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दिव्य धर्मयोग दिवस के पीछे मनाने का एक बहुत बड़ा कारण है, जब कुछ नीच लोगों ने कबीर परमेश्वर जी को फंसाने की वजह से उनके नाम की झूठी चिट्ठियां फैलवा दी थी और भंडारा करने के लिए संत राम कबीर जी को फोर्स किया था। और उसके बाद में कबीर परमेश्वर जी ने भंडारा शुरू किया। तो ये जो पूरी लीला चली है वो आज हम दिव्य धर्मयोग दिवस के उपलक्ष्य में बनाते हैं। 511 वर्ष पूर्व जब कबीर परमेश्वर जी आए थे और उन्होंने पूरी लीला की थी। सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो पूर्ण परमेश्वर है वो कैसे कैसे किन किन युगों में आते हैं अपने बच्चों को पार करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक वाणी भी लिखी है कि सतयुग में सच सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर ढाया। तो चारों युगों में कबीर परमेश्वर जी अपने बच्चों को पार करने के लिए आते हैं और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर से आते हैं। और पूर्ण परमात्मा कभी भी माँ की कोख से जन्म नहीं लेते, वो जब भी आते हैं तो वो प्रकट होते हैं। ऐसे ही जब वो 628 वर्ष पूर्व आए थे तो वो काशी में लहरताला तालाब है उसके ऊपर आके प्रकट हुए थे। सह शरीर वहां से आए थे और वहां से नीलो नीवा नाम के 2 चुलाहा दंपति उन्हें उठा के ले गए थे। अब जैसे पूर्ण परमात्मा की लीलाएं शुरू होती हैं, वहीं से आज हम दिव्य धर्मयोग दिवस क्यों मना रहे हैं, क्योंकि उसी की लीला आपको बताएंगे। इस समय आप देख सकते हो यहाँ पे शेख जी खड़े हुए हैं। यह कबीर जी के बिल्कुल विरुद्ध थे और उन्होंने और जो लोग थे वहाँ पे उन सबके साथ मिलके एक अपनी रचा कि हम कबीर जी को फंसाने के लिए झूठी चिट्ठियां पूरे विश्व में फैला देंगे। उन्होंने पूरी झूठी चिट्ठियां जो थी विश्व में फैला दी। ये आप देख सकते हो उनके एक शिष्य रहे थे राजा सिकंदर लोधी, उन्हें भी ये बता दिया। उसके बाद में पूर्ण परमेश्वर जी को जब ये बात पता, वो पूर्ण परमात्मा थे, उन्हें ये बात पता चल ही चुकी थी। तो यहाँ पे वो लीला करते हैं अपनी एक, और कबीर जी जो है अपनी कुटिया में बैठे होते हैं। उस समय रविदास जी अपनी कुटिया से बाहर आते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हो उन्हें पता चलता है कि जो है साधु संतों ने कबीर जी को फंसाने के लिए पूरे काशी में इतने सारे लोग आ चुके होते हैं। उसके बाद में कबीर परमेश्वर जी ऊपर जाते हैं और अपना केशव रूप धारण करते हैं, 2 रूप बना के, और 9 लाख बैलों के साथ में आते हैं। पका पकाया भोजन उन पे लाते हैं और 1 लाख सेवादार भंडारे के लिए लेके आते हैं। उसके बाद में पूर्ण परमेश्वर जी का जब भंडारा शुरू हो रहा था उसके लिए पीछे पानी की व्यवस्था भी की जाती है। ऊपर सतलोक से जल की धारा बह रही होती है अदृश्य रूप में, जो कि टेंटों के पीछे से होती है, और यह जल गंगा नदी से भी ज्यादा शुद्ध बताया जाता है। उसके बाद में ये भंडारा शुरू होता है, हर जाति पाति के लोग आते हैं, यहाँ पे आम आदमी भी देखने को मिलेंगे। और ये काशी में चौपड़ का बाजार था, वहाँ पे शुरू हो जाता है भंडारा। सब लोग भंडारा करने लगते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा भंडारा होता है, पूरा आनंद प्रिय। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के भोजन जो सतलोक से आए होते हैं, वहाँ पे सारे ऋषिजन यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे आनंद ले रहे हैं। उसके बाद जैसा कहा गया था, प्रत्येक भोजन के बाद में कबीर जी के जो शिष्य थे, यहाँ पे देख सकते हो केशव रूप जो थे, वहीं पे पीछे सेवादार खड़े हैं। एक सोने की जो मोहर दी जा रही है, एक दोहर दी जा रही है और सूखा सीधा वो इन सबको दिया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ ज्ञान चर्चा करते हैं, अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाते हैं। सारे ऋषिजन आप देख सकते हो बैठे हुए हैं, सत्संग चलता है और ज्ञान चर्चा करते हैं। उसके बाद में वो जो 3 दिवसीय विशाल भंडारा समाप्त हो जाता है, तो बैल और जो सारे बंजारे आए थे सतलोक से, उनका जाने का समय आता है। गंगा नदी के स्तर से एकदम जैसे बहुत ज्यादा स्तर ऊपर होता है, जैसे इनके जाने का समय आता है स्तर एकदम नीचे हो जाता है पानी का, और वो धीरे धीरे चले जाते हैं, वहीं से अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद में आप देखोगे अंत में कबीर परमेश्वर जी और केशव रूप एक हो जाते हैं, ये दिखाते हुए कि जो पूर्ण परमात्मा थे वही 2 रूप बना के अपनी लीला करने के लिए आए थे और सब लोग वहाँ पे देखते हैं। ये पूर्ण परमात्मा